हेलो। आज 31 तारीख महीना 10 2024 एजुकेशनल गुट्टी के तहत अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी पसमिंदा मुसलमान के बच्चों ने भारत के मनुवादी सरकारों से देख रहे हैं कि चीन जो है से 90% पीछे है भारत। क्यों? इसका कारण मनुवाद है। चीन 2012 से साम्यवाद की नीति अपनाई। वहाँ चीन में 1000 पूंजीपति होंगे, 1000 पूंजीपति होंगे, जो सबको बुलाया और सबके से बात किया और एक पूंजी का लिमिट बांधा चीन में लगाने के लिए, और उससे जो मुनाफा होगा वो सरकार लेगी और आम साधारण आदमी को, गरीब अछूत दलित चमार वहाँ भी हैं, आदिवासी वनवासी, उस सबको बंटन बिलय कर देगी। इस पर वहाँ के पूंजीपति नाराज हुए और एक आंदोलन किए। फिर इसके बाद समझाया चीन के साम्यवादी लोगों ने कि ठीक है, आपका पूंजी है, देश में जितना पूंजी का ज़रूरत है लगाइए, और आपके पूंजी का उपयोग विदेश में हम करेंगे। आज कम से कम 50 ऐसे देश होंगे यहाँ चीन की पूंजी 100% लगी हुई है। यहाँ तक कि अमेरिका में और अन्य देशों में कोई ऐसा देश नहीं है जो चीन के बिजनेसमैन की पूंजी नहीं लगी है। पोर्ट खरीद लिया है, जगह खरीद लिया है, ज़मीन खरीद लिया है, हाँ, और इंडस्ट्री खरीद लिया है उस देश का। चीन के लोग, वहाँ उत्पादन होता है, उस उत्पादन का भी हिस्सा सरकार को देते हैं वो सब। और देश में करीब भारत सरकार ऐसा सोचती थी कि हाँ, जो है 500-600 पूंजीपति चीन छोड़ के भारत में आके पूंजी लगाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां लगाएंगे, किंतु ऐसा नहीं हुआ। वो राजी हुए अपना आमदनी का 10% रख करके बाकी 90% जनता के लिए वहाँ का देने के लिए राजी हुए, जिससे सरकार हर तरह का कृषि कार्य से लेकर के और सब कार्य में धन खर्चा की और ज़मीन का संस्कार किया, और सब कामों में जहाँ से इंसान को पेट में भात मिले, रोजगार खुली नीति दिया ताकि बिजनेसमैन इंडस्ट्री लगा सके और कल कारखाना वहाँ प्राइवेट के रूप में चलता है, और पूंजी का 10% जो है पूंजीपति रखता है और 90% वहाँ के सरकार ले लेती है। बाकी सभी ज़मीनों का अधिग्रहण कर लिया, सभी संस्थानों का अधिग्रहण करके नौकरी चाकरी, ऐसा चीन में कोई व्यक्ति शायद 1% 2% होगा जो नौकरी के लिए भटकता हो। सरकारी नहीं है तो बेसरकारी है, जो वेतन कम नहीं है, प्रोडक्शन जैसा काम करेगा वैसा मिलेगा। किंतु भारत में जो मनुवादी जो है पूंजी, तो मनुवादियों के पास ऐसा है कि अगर विश्व की अर्थव्यवस्था और धन देखा जाए तो 30 से 50% पूरे विश्व की जितनी संपत्ति होगी भारत के 10% मनुवादियों के पास होगी। और विश्व के जितने भी देश हैं उसमें
इनके और बैंकों में भारतीयों को रुपया पड़ा हुआ सड़ रहा है। हाँ, अगर उस रुपया को लिया करके अगर या वहाँ कहीं बिजनेस में लगाने से सरकार को कुछ मिलता, वो भी नहीं हुआ, यहाँ भी लाया नहीं। और हाँ, कोई पूंजीपति उसी बिजनेस के चंदा दे करके सरकार को हाँ कुत्ता बनाया है। मनुवाद एक कुत्ता हो गया है जो पूंजीपतियों का जागीर, जमींदार, इंडस्ट्रियल और लोगों का तलवा चाटता है और अछूत गरीब दलित आदिवासी वनवासी पसमिंदा को पेट में से जो भात एक मुट्ठी मिलता था वो भी भात काढ़ लिया, अछूतों का वजीफा बन कर लिया। और सब बहुत से ऐसे जो सामाजिक सेवाओं में जो था वो सबको कटौती कर दिया, सरकारी नौकरी में नहीं बहाली किया। हाँ, आदमी जो है दर दर का भटक रहा है। क्या विकास होगा भारत में? ये मनुवादी का चाल है। मनुवादी जो है चीन का जरा सा भी, अगर 2012 में चीन जिस अवस्था से वहाँ अपना उन्नति किया, अगर वो भी थोड़ा सा भी नकल कर लेता, अकल होता इसको, इन मनुवादियों को अकल और नकल करने का कुछ नहीं है। इसका अहंकार है, झूठा दम है, एक जो है गुलाम बनाने की प्रकृति है और लोगों को किल बिल करके रोते कलपते और दास गुलाम बना के शोषण करने की ये जो मनोवादी का प्रवृत्ति है कि श्रेष्ठ हैं, हम ही हैं, अहंकार है। और ये 10% के लोग ही इस देश को नर्क बनाया है। इतिहास बताता है कि ये 10% मनुवादी प्रथम आक्रमणकारी विदेशी है और यही विदेशी इस देश को हाँ सर्वनाश की तरफ ले गया, जिसके कारण आज भारत चीन में भारत से कृषि योग्य भूमि कम है, 10% कम होगा। वहाँ सिंचाई के साधन नहीं है, रोड के संसाधन नहीं थे, धीरे धीरे सरकार ने बनाया। कल कारखाना कम थे, सरकार ने प्राइवेट कारखाना बनाया और रेगुलेशन के साथ मजदूर वहाँ काम करते हैं, सबको वेतन मिलता है, सब मियाँ बीवी सब वहाँ काम करते हैं, कोई बैठा नहीं रहता है। यहाँ तो जो एक कोई संस्थान हो उसको भी राष्ट्रीय संस्थान को ये अमीरों को बेच देता, किसी एक को अमीर हाँ भारत में 10 आदमी होंगे जिसको सरकार दोनों हाथ से अमीर बनाने के पीछे लगी है, बाकी 90% लोग को हाँ पेट का निवाला छीन करके हाँ गरीब बनाने पर तुली हुई है। क्या ये देश जो है दिवाली मनाएगा? हाँ, चीन का बनाया हुआ पटाखा, झालर, सारा कुछ अभी फटका फुटा रहा है मनुवादी। और चीन में जाकर देखो दिवाली कैसी है, हाँ कहीं नहीं, फटका फुटकी का कोई बात नहीं, कहीं अगर है तो लाइटिंग थोड़ा सा डेकोरेटर किया है, बाकी कुछ नहीं, न कोई गाना न बजाना, न खुमाज, न फटाका, न कुछ। खाली ये मनुवादी का गान में ये जो उखमज है जिसके चलते भारत आज गरीब है।